औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शरजील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो कमी बेशी या खामी नज़र आए हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें एक तो खान साहब से जो है जेल में जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और जेल की प्रोसीडिंग्स के दौरान यानी कि जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है, तो उसका ज़िक्र करेंगे और उस गुफ्तगू का यानी कि लुब-ए-लुबाब भी खान साहब की यानी कि जेल में जो गुफ्तगू है, उसका भी लुब-ए-लुबाब आपको बताएँगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है हम आपको जो है बताएँगे जी। पहले भी हम अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुके हैं कि अतहर मिनल्ला साहब मंज़र से काफ़ी दिनों से गायब थे, जब से उन्होंने इमरान खान को मासूम कहा था। तो आज अतहर मिनल्ला साहब नज़र आए हैं और उन्होंने एक तरह से जो है बड़ा ज इन हम ख़याल जजिस के मुँह पर। तो उसकी भी हम डिटेल बताएँगे कि वो कहाँ पर मंज़र आम पर आए हैं और क्या बात की है उन्होंने। फिर एक और जो है चीज़ हम जो है बताएँगे आपको जो है कि किस तरीके से जो है खान साहब जो है डट गए हैं और खान साहब ने किसी भी किस्म की डील करने से भी इनकार कर दिया है और सरेंडर करने से भी इनकार कर दिया है। तो उस सिलसिले में भी हम आपको बताएँगे और मरियम नवाज़ और नून लीग के गैर हकीकी दावों के बारे में हम आपको कुछ और भी बताएँगे। खानेवाल में मरियम नवाज़ ने क्या कहा, उससे पहले हाफ़िज़ाबाद में मरियम नवाज़ ने क्या कहा और इन वादों को पूरा करने की उनमें सलाहियत है या वो अवाम को धोखा दे रहे हैं और उस धोखे को भी प्रूफ़ करेंगे कि किस तरीके से वो अवाम को धोखा दे रहे हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी अच्छा प्रोसीडिंग जेल में यानी कि जो है खान साहब के केसेस के सिलसिले में थोड़ा-सा यानी कि अदालत के एक्शन की वजह से खान साहब अब कुछ जगहों पे यानी कि मंज़र-ए-आम पे आना शुरू यानी कि सहाफ़ियों को बातचीत की इजाज़त मिल रही है। सहाफ़ी यानी कि वो गुफ्तगू भी बाहर आ रही है क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही खान साहब के एक तरह से इन्होंने पर्दे में कि जी खान साहब की तस्वीर भी ना आए, खान साहब खुद भी ना आए, खान साहब की कोई बात भी बाहर ना आए क्योंकि खौफ़ ही इतना ज़्यादा था। तो लेकिन अब जैसे एक तो खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त वो जो खान साहब आए और फिर घूमे और खान साहब ने कहा, ये हेलो कर्नल सीसीटीवी की तरफ देखते हुए, हेलो कर्नल मैं इमरान बोल रहा हूँ। तो इस जुमले का क्या मतलब था? तो बहुत से जो है ना, जो है सहाफ़ी जो कि ख़ास तौर पे जैसे हमने पिछले दिनों एक रॉन्ग नंबर मंसूर अली खान के बारे में बताया था, वो तो इन चीज़ों को यानी कि जो है ना ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खान साहब को बेसिकली पता है ना कि नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ वग़ैरह की भी जो वीडियोज़ कहाँ पे देखी जाती थी, तो इसलिए खान साहब ने ऐसा किया है। तो बिलाशुबा जब भी यानी कि एक तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि जी उसके पीछे भी खान साहब नहीं थे, असल में कौन था? मंसूर अली खान साहब की यही बात एडमिट करने के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ कि इसमें ये सारी चीज़ लेकिन ये खान साहब का उन लोगों के लिए मैसेज था कि मैं उसी तरह डटा हुआ हूँ और अल्लाह का शुक्र, खुश हूँ और मुझे जो मर्ज़ी कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला जो है अपनी यानी कि जो बातों से और अपने उस अज़म से पीछे नहीं हटूँगा। तो ये मैसेज था, हेलो कर्नल मैं इमरान बोल रहा हूँ। ये जिन लोगों के लिए मैसेज था उन तक ये मैसेज पहुँच गया है और उन्हें इस मैसेज की समझ भी आ गई है। अच्छा दूसरी चीज़ जो है क्या नाम है, हम जी के ये नून लीग आजकल जो है जलसे कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ये अवाम से दावे कर रहे हैं, वो दावे हम आपको बताते हैं। मरियम नवाज़ ने हाफ़िज़ाबाद में कहा जी कि पीपल्स पार्टी ने आपने पिछले दिनों सुना है, बार-बार सुन रहे हैं जलसों में कि पीपल्स पार्टी 300 यूनिट देने का वादा कर रही है। ठीक है जी? और साथ में वो कह रहे हैं जी कि सोलर के ज़रिए हम देंगे ये 300 यूनिट। अब उसमें उन्होंने इज़ाफ़ा कर दिया। अच्छा, इस्तेहकाम पार्टी ने पहले ही दिन कहा था जी कि हम 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देंगे। ठीक है? अब नून लीग ने कहा जी हम 200 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या झोल और क्या फ्रॉड है, ये मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग ने कभी यानी कि गरीब आवाम के लिए ना कोई ऐसा काम किया है, इनका कोई भी आप टेन्योर उठा लेंगे, बिजली की कीमतें डबल और ट्रिपल हुई हैं। तो ये धोखा क्या जी कि वो वोट ले लेंगे और फिर जब अवाम इनसे सवाल तो ये कहेंगे जी हमारी तकरीरें उठाएँ, हमने कहा था कोशिश करेंगे। हमने हतमी नहीं कहा था और हम कोशिश करेंगे लेकिन अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए अभी तो आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर खानेवाल में मरियम नवाज़ ने कहा कि खानेवाल के लोगों तुम्हें क्या चाहिए? लिस्ट बनाकर दो, तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगी। तो बात है कि ये दावे भी यानी कि कदमों में लाके रख देंगी।
रीज़न कि जब ये देखते हैं कि इनके जलसों की हालत जिस तरह ये लोगों को लेके आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में छुट्टियाँ करवा के और सारा कुछ यानी कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके और उसके बाद वो लोग आते हैं और लोग आके जाते हुए कह के जाते हैं, वहाँ पे जो है सहाफ़ियों को और जो लोग भी वीडियोज़ बना रहे होते हैं कि हम तो वैसे ही आए हैं जलसे में, वोट हमारा इमरान खान का है, वोट हमारा पीटीआई का है। तो ये वो खौफ है। इस वजह से ये अब कुछ जलसों में और आगे आप मज़ीद देखेंगे कि इस तरह के बहुत से झूठे वादे करेंगे कि किसी तरह इन्हें जो है इक़्तिदार मिल जाए। तो और ये जो है क्या नाम है, उस पे यानी कि किसी भी तरीके से जो है बैठ जाएँ, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। अच्छा फिर हमने एक पिछले दिनों आपको जो है बार-बार अपने व्लॉग्स में भी बताया था कि अतहर मिनल्ला साहब मंज़र से गायब हैं। सॉरी। तो उन्होंने एक बयान दिया था ये प्रोसीडिंग्स के दौरान ही यानी कि एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जी इमरान खान मासूम है। बड़ा वावेला मचा था उसपे। नून लीग वाले बड़े बोले थे। जब इनके हक के फैसले आए, इनके बारे में कोई बयान आए, तो ये बड़ा उसे जो है उठाते हैं। जो फ़ाइज़ ईसा ने इनके बारे में कहा, तो वो बड़ा जो है ये उठाते हैं। जब अतहर मिनल्ला ने इमरान खान के बारे में कहा, तो इन्हें बड़ी मिर्चें लगी। असल उसकी वजह ये है कि इनके बारे में कोई उनके मनपसंद जज बयान दे भी दे, तो अवाम उसे तस्लीम नहीं करती। अवाम अब भी ये कोई इनके अपने हिमायती भी नहीं तस्लीम करते कि नवाज़ शरीफ करप्ट नहीं है। तो अतहर मिनल्ला साहब उसके बाद गायब हो गए थे मंज़र से। ना किसी उन्हें जो है केस में यानी कि बनाया जा रहा था जो है बेंच का हिस्सा और ना वो वैसे नज़र आ रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की एक तकरीब थी, उसमें वो नज़र आए यानी कि जो है आज हफ्ते के दिन। तो उसमें यानी कि उन्होंने ये बहुत बड़ा तमाचा उस तकरीर के अंदर ये कह के मारा है कि जजों को तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। और जजों के यानी कि जो फैसलों पे कहने का मकसद कि तनकीद हो सकती है और यानी कि जो उन्होंने कि अवाम को आपके फैसलों पर एतमाद करना चाहिए। अब ये उन्होंने तनकीद से घबराना किसे कहा है? कौन घबरा रहा है? किसके लिए जेआईटी बनी है? ये आप सब अक्लमंद हैं। तो एक तरह से उन्होंने इन लोगों के मुँह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है और इन फ्यूचर लगता है कि इन चीज़ों के बाद शायद वो मज़ीद भी किसी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने जिसका जिसमें इमरान खान का केस सुना जाए या हो सकता है अगर वो उस बेंच का हिस्सा होंगे तो वो इसी तरह होंगे कि वो अकेले अपनी अलग राय रखते होंगे और बाकी बेंच सारा इन हम ख्याल जजिस का होगा। तो लेकिन जो हालात आगे आगे जा रहे हैं, एक बार फिर हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें। आप पाकिस्तान आ सकते हैं, अभी आपके पास दिन पड़े हैं, तकरीबन 20 दिन हैं, अभी भी 18-20 दिन। तो आप अपनी सीटें करवाएँ, अपने वोट चेक करें और आके पाकिस्तान जो है अपना वोट कास्ट करें तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और आपका वोट नतीजे बदल देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह